वेलकम टू तुम से तुम तक। आज का दिन अस्पताल के माहौल में पूरी तरह तनाव और बेचैनी लेकर आया है। अनु अपनी मां के पास बैठी है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर मजबूती बनाए हुए है। उसकी मां की तबीयत अभी भी गंभीर है और हर पल उसका डर बढ़ता जा रहा है कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। अनु बार बार मां का हाथ पकड़कर खुद को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन दिल के अंदर तूफान मचा हुआ है। वह सोचती है कि यह हादसा केवल अनजान नहीं था, बल्कि इसमें कहीं न कहीं किसी की साजिश भी हो सकती है। उसका मन और दिमाग दोनों बुरी तरह उलझे हुए हैं। इधर मीरा अस्पताल में घुसती है। उसका चेहरा गुस्से और नफरत से भरा हुआ है। जैसे ही वह आनू को देखती है, उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वह आनू पर आरोप लगाने लगती है कि उसके कारण घर की इज्जत मिट्टी में मिल रही है। वह तीखे लहजे में बोलती है कि आनू हमेशा खुद को सही साबित करने के लिए दूसरों को गलत ठहराती आई है और अब उसकी मां की हालत भी उसी का नतीजा है। आनू पहले तो चुप रहती है क्योंकि उसका ध्यान केवल अपनी मां की सुरक्षा पर है, लेकिन मीरा की बातें उसके दिल में तीर की तरह चुभती हैं। आनू धीरे धीरे खड़ी होती है। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि गहरी चोट और आत्मसम्मान साफ दिखता है। वह मीरा की तरफ देखती है और शांत लेकिन भारी आवाज में कहती है कि यह समय झगड़े का नहीं बल्कि इंसानियत और समझदारी का है। लेकिन मीरा किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। उसका गुस्सा खुलकर बाहर आ जाता है और वह धमकी भरे लहजे में कहती है कि आनू ने हमेशा परिवार में समस्या खड़ी की है। अस्पताल में मौजूद लोग मीरा की बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं। कुछ नर्सें उन्हें शांत रहने को कहती हैं, लेकिन मीरा रुकने का नाम नहीं लेती। आनू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वह खुद को मजबूत बनाए रखती है। वह जानती है कि उसकी मां की सुरक्षा और उसके परिवार की शांति सबसे अहम है। इसी बीच आर्या भी अस्पताल पहुंचता है। वह मीरा और आनू के बीच के तनाव को देखकर घबरा जाता है। आर्या मीरा से सवाल करता है कि वह अस्पताल में इस तरह का हंगामा क्यों कर रही है। मीरा तुरंत आर्या की तरफ मुड़ती है और खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि वह सिर्फ सच बोल रही है और आनू हमेशा सबको अपने इमोशन से कंट्रोल करती आई है। आर्या उलझन में पड़ जाता है। वह आनू को देखता है जो पूरी तरह टूटी हुई है और मीरा को देखता है जो गुस्से और नफरत से भरी हुई है। उसके दिल में संघर्ष शुरू हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि किस पर भरोसा करे। आनू आर्या की तरफ देखती है। उसकी आंखों में एक उम्मीद है कि वह इस बार सच देखेगा। आर्या कुछ पल चुप रहता है, फिर मीरा से कहता है कि यह अस्पताल है और यहां इस तरह का व्यवहार गलत है। मीरा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह आर्या पर भी भड़क जाती है और कहती है कि अब वह भी आनू के साथ खड़ा है। मीरा का गुस्सा अब उसकी जुबान पर काबू नहीं रख पाता। वह आनू को धमकी भरे लहजे में कहती है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आनू यह सुनकर सिहर जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालती है। वह साफ शब्दों में कहती है कि अब वह किसी से डरने वाली नहीं है, क्योंकि उसने बहुत कुछ खो दिया है और अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि आनू की मां की हालत अभी भी गंभीर है और सभी को शांत रहना होगा। यह सुनते ही आनू टूट जाती है। वह रोते हुए बेड के पास बैठ जाती है और मां से बात करने लगती है। मीरा कुछ देर के लिए चुप हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि उसके मन में अभी भी बहुत कुछ चल रहा है। उसका गुस्सा कम नहीं हुआ है, बल्कि अब वह और खतरनाक लगने लगी है। एपिसोड का यह हिस्सा बहुत भारी माहौल में खत्म होता है। आनू अस्पताल में अपनी मां के लिए दुआ कर रही है। आर्या दुविधा में फंसा हुआ है और मीरा के मन में बदले की आग और तेज हो चुकी है। आने वाले एपिसोड में यह अस्पताल सिर्फ इलाज की जगह नहीं रहेगा, बल्कि सच्चाई और झूठ की सबसे बड़ी जंग का मैदान बनने वाला है।